Students, welcome back to the Fundamentals of Trigonometry by Dr. Nadeem Rahman. हमने आज एक्सरसाइज नंबर 10.2 के ऊपर काम करना है। एक्सरसाइज 10.2 में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि साइन 15 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। साइन 15 की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करनी है? कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, बल्कि हमारे पास फार्मूलाए थे, उनको इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो साइन 15 बेसिकली किसके इक्वल लिखा जा सकता है? साइन 45 माइनस साइन माइनस 30। 45 में से 30 को माइनस करेंगे तो 15 हमारे पास आंसर आएगा। इसके लिए फार्मूला जो यूज़ करेंगे दैट विल बी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला हमने यूज़ किया तो साइन अल्फ़ा की जगह पर हमारे पास 45 है, सो साइन 45। कॉज ऑफ बीटा की जगह 30 डिग्री है, सो कॉज ऑफ 30 डिग्री। सो माइनस दरमियान में है तो कॉज ऑफ 45 और साइन ऑफ 30, कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। तो बेसिकली अल्फ़ा हमारे पास 45 और बीटा हमारे पास 30 डिग्री है। अब जस्ट हम इसकी वैल्यूज़ लगा देंगे साइन 45 की। 1/√2 है, कॉस 30 जो है वो 3√2 है। इन वैल्यूज़ को लगाने के बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्या आएगा? 3√2/2 और 1 से मल्टीप्लाई होगा 1/2√2। तो इनकी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आएगा 2√2 3 माइनस 1, क्योंकि इन दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास 3 - 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कॉज ऑफ 15 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने नंबर 1 में किया था। तो यहाँ कॉस 15 को लिख लेंगे हम। लेफ्ट हैंड कॉस 15 कैन बी रिटन एज कॉस 45 माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ पर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा आ जाएगा। सो वैल्यूज़ को हम कॉस अल्फ़ा की जगह 45 है और बीटा की जगह 30 डिग्री है, हम लिखेंगे कॉस 45 कॉस 30 साइन 45 साइन 30। इनकी वैल्यू से लगाएंगे। कॉस 45 1/√2 है, कॉस 30 3√2 है, साइन 45 1/√2 है और साइन 30 1/2। तो हमने वैल्यूज़ को पुट किया, अब हमें सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 3 2/2 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको जस्ट लिख लेंगे 3 + 1/2 क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम तो ऊपर वाली टर्म्स जो हैं आपस में ऐड हो जाएंगी। इसी पैटर्न पे tan 15 डिग्री को फाइंड आउट करना है तो tan 15 के लिए हम इसे लिख लेंगे tan 45 माइनस tan 30 डिग्री। फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे दैट इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा और 1 + टेंजेंट अल्फ़ा एंड टेंजेंट बीटा। हमने tan 45 माइनस 30 डिग्री को लिखा, इसमें फॉर्मूला यूज़ किया tan 45 माइनस tan 30। सो 1 + tan अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह हमारे पास क्या है 45 डिग्री है और बीटा की जगह पर 30 डिग्री है। आप इनकी वैल्यूज़ लगाते हैं। tan 45 बेसिकली 1 के इक्वल, tan 30 1/√3 और tan 45 1 के इक्वल है। So putting the values of tan 45 1 and tan 31 by square root of 3 and 1 plus tan 45 1 है और tan 31 by square root of 3। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हमने इसका एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद √3 इसका एलसीएम है और यहाँ भी एलसीएम √3 है, सो वी कैन गेट √3 माइनस 1 ओवर 1 प्लस √3। √3 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ रह जाएगा √3 माइनस 1 और यहाँ पर हमारे पास √+3। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे √-3 से और डिवाइड भी करेंगे √-3 से। इनको आपस में कैंसिल आउट करने से हमारे पास ये बना था। अब हम इसको रैशनलाइज करना चाहते हैं ताकि डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर रूट वाली टर्म ख़त्म हो जाए। उसके लिए हम √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। ऊपर हमारे पास √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, नीचे है √3 + 1 है √3 माइनस 1 है। अब यहाँ पर हम देखते क्या हैं कि हमारे पास एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस, तो इसके लिए प्लस और माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे।
एक दफ़ा प्लस है तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर। तो हमने ऊपर लिखा √3 - 1 इसका होल स्केयर और नीचे एक दफ़ा प्लस फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। स्केयर को ओपन किया, √3 का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ √3 + 1 ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्केयर। यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। हमने जो फार्मूला यूज़ किया वो ए माइनस बी का होल स्केयर है, ए स्केयर -2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास √3 थी, उसका स्केयर किया हमने 2 लिखा फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड, और फिर सेकेंड टर्म का होल स्केयर। स्केयर का मतलब ये है कि हम अंडर रूट को 2 दफ़ा लिखेंगे, √3 इंटू √3, तो स्केयर रूट में इसको शामिल करेंगे, लिखेंगे 3 इंटू 3, तो इन दोनों का स्केयर रूट लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 3। हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 4 - 2 √3 ओवर 2 आ गया। यहाँ से 2 कॉमन मिलेगा हमें, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर। हमने 2 यहाँ से कॉमन लिया और उसको नीचे वाले से कैंसिल आउट किया, तो हमारे पास 2 - √3 रहेगा। तो हमारे पास रिज़ल्ट आया 2 - 3 का स्केयर रूट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, साइन 105 डिग्री फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको करने के लिए हमने साइन 105 को लिखा साइन 60 + 45 डिग्री। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा की जगह पर हमारे पास 60 डिग्री है और बीटा की जगह पर 45। तो ये हमने कहा कि ये अल्फ़ा की जगह पर है और ये हमारे पास बीटा की जगह पर है। तो हमने अल्फ़ा की जगह 60 लिखा और बीटा की जगह 45। तो इसको सिंप्लीफाई किया हमने, इसकी वैल्यूज़ को लिखा 300/2 था, cos 45 1/√2 है, cos 60 1/2 एंड sin 45 1/√2। हमने इसे मल्टीप्लाई किया 300 को 1 से, तो 300 आ गया और 2/√2 एंड 1 इंटू 1 दैट विल गिव यू 1, 2/2 स्क्वायर रूट। चूँकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास 300 + 1 ओवर 2/2 इज़ योर रिजल्ट। cos 105 फाइंड आउट करना है। उसी पैटर्न पे हमने cos को लिखा 60 + 45, हमने फार्मूला यूज़ किया cos अल्फ़ा प्लस बीटा का, उसमें वैल्यूज़ लगाई और हमने इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करना है। हमने सिंप्लीफाई किया, इसको एलसीएम लेके हम इसको फाइनलाइज करेंगे। चूँकि यहाँ भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो 1 - √3 ओवर 2 √2 इज़ योर रिजल्ट। tan 105 है, हमने उसे अगेन 60 + 45 में लिखा। tan का फॉर्मूला यूज़ किया अल्फ़ा प्लस बीटा, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा। सो tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा 1 - tan अल्फ़ा tan बीटा। तो अल्फ़ा की जगह पर अगेन 60 है और बीटा की जगह पर 45। हमने वैल्यूज़ को पुट किया tan 60 + tan 45 और यहाँ पर हमने उसकी वैल्यूज़ को यूज़ करके सिंप्लीफाई करना है। हमने लिखा 300 + 1 एंड 1 - 3 स्क्वायर रूट। तो हमने वैल्यूज़ को फिर दोबारा से डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए 1 + 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये 1 + 3 का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर और नीचे एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज, यहाँ पर हमने a + b का होल स्क्वायर लिखा, दैट इज़ a² + 2 टाइम्स ऑफ ab + b²। तो a की जगह पर 1 है और b की जगह पर √3। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमने इसे सिंप्लीफाई किया, 1 का स्क्वायर 1 है और 3 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। सो 1 + 3 दैट विल गिव यू 4 + 2 √3 ओवर 1 - 3 दैट इज़ इक्वल टू -2। सो 1 + 3 दैट विल गिव यू 4 + 2/√3 और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, 2 - 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर ख़त्म करेंगे तो -1 आ जाएगा। सो -1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी -2 - √3।